हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का हम समझने वाले हैं, पूरे डिटेल में समझेंगे। तो इस पूरे वीडियो को जो है देखते रहिए और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जो है सीखते रहिए। एक और बात कि अगर आपने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम किसी भी चीज को जो है हमारे अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको हम देख क्यों पाते हैं? हम इसलिए देख पाते हैं बिकॉज हमारे पास जो आईज है ना। अगर आई ना हो तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। ठीक है, तो आई में जो है ऐसा क्या होता है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हमारे आईज में जो है एक लेंस होता है विच इज कॉन्वेक्स लेंस, जो कि क्या करता है, लाइट को जो है रिफ्रैक्शन करवाने का काम करता है। एंड इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही जो है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, हमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ड्यू टू ए लेंस, कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इन आवर आईज। इस वजह से जो है हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये क्या करता है, लाइट को जो है रिफ्रैक्शन करता है, लाइट का रिफ्रैक्शन करता है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन जो है हमने पिछला वीडियो में ही समझे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आई के जो है मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं, मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है कॉर्निया, इरिस, पुपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स, इनको देख लेते हैं कि हमारे आईज में जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो आईज का आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये देखिए कॉर्निया। उसके बाद आता है इरिस, ये देखिए। उसके बाद आता है इरिश, एंड इरिश के बाद आता है ये पुपिल। ठीक है, पुपिल के बाद हमारा ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसके थ्रू जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद जो है ये लेंस जो है कन्वर्ज करती है लाइट को, एंड यहाँ पर जो है इमेज का फॉर्मेशन करता है। ये रहा रेटिना जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिर ये हो गया हमारा ऑप्टिक नर्व, जिसके थ्रू जो है इमेज जो है ट्रांसफर होता है ब्रेन के पास। एंड ब्रेन जो है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस कर पाता है, देख पाता है, समझा पाता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। अब देखते हैं पूरा कंस्ट्रक्शन कहाँ पर क्या है नहीं है, उन पूरी चीजों को समझते हैं। देखिए कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, फ्रंट पार्ट ऑफ आइस, आइस का जो सामने का पार्ट है उसी को हम कहते हैं कॉर्निया। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कहाँ है हमारा क्या, कॉर्निया। ये देखिए ये जो सामने वाला पार्ट है इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, यहाँ आइज में देख लेते हैं ये क्या है, कहाँ है, देखिए ये जो कॉर्निया है सबसे फ्रंट वाला पार्ट, इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, इरिस, इरिस क्या है, इरिस इज ए फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आइज। आइज के जो पीछे है, ये देखिए ये रहा हमारा कॉर्निया, इरिस। ये देखिए इरिस कॉर्निया के पीछे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है पुपिल। पुपिल क्या है, पुपिल देयर इज ए होल इन ए मिडल ऑफ द इरिस, इरिस के बीच में जो है ये देखिए ये हमारा इरिस, यहाँ पर इरिस कहाँ है, ये देखिए ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना उसी को हम कहते हैं इरिस। ठीक है, एंड इरिस के बीच में जो है एक क्या है, होल है। कैसा है, ब्लैक कलर का होल। ये देखिए ये जो है ना ये होल, ये इसी को हम कहते हैं इरिस। अब यहाँ पर कहाँ हमें दिखाई देगा इरिस, ये देखिए ये हमारा हो गया इरिस, रिश यहाँ पर हो गया। एंड पुपिल जो है हमारा ये यहाँ पर होता है, ये पुपिल। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद क्या है, उसके बाद द पुपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट। अब देखिए ये जो हमारा ये आइज का जो ये ब्लैक वाला पार्ट है, होल है आइज में, वो हमें जो है ब्लैक दिखाई देता है। वो हमें ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पर जो है किसी भी प्रकार का लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता। देखिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, हम इसलिए देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्योंकि जब कोई लाइट रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करता है तो वो रिफ्रैक्ट होकर जो है हमारे आईज पर पड़ती है, जिसके कारण जो है हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बट यहाँ पर जो है लाइट का रिफ्लेक्शन ही नहीं होता, इस वजह से जो है हमें ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, तो इस वजह से जो है पुपिल ब्लैक दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठ सकता है कि पुपिल जो है हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है?
तो हमें प्यूपिल जो है ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का लाइट का जो है रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आई लेंस। आई लेंस क्या, आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, ये देखिए ये जो हमारा लेंस है वो क्या है, एक फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल है एंड ट्रांसपेरेंट है ना। क्या है ये, ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड जेली लाइक मटेरियल, जो कि क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। यूजुअली कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, हार्ड होता है, बट ये जो हमारा नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा है, सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंट है एंड जेली लाइक मटेरियल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई लेंस। उसके बाद क्या आता है, रेटिना। रेटिना कहाँ है, कहाँ पर है भाई, इसमें देखिए ये जो पीछे का पार्ट है, ये जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं रेटिना। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या, बीइंग फ्लेक्सिबल द आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। ठीक है, हमारा जो आई लेंस है, देखिए जो मार्केट में जो लेंसेज पाए जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस जो होते हैं उनका फोकल लेंस जो है चेंज नहीं होता, फोकल लेंस चेंज नहीं होता। बट हमारा जो नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है, मीन्स हमारा जो आई लेंस है, वो अपना फोकल लेंथ जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि ये कैसे चेंज करता है, पर फिलहाल आप ये याद रखिए कि आई लेंस जो है हमारा अपना फोकल लेंस फोकस लेंथ जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, सिलियरी मसल्स। देखिए पहले, the eye lens is held in position by suspensory ligaments. One end of suspensory ligaments is attached to the eye lens and other end is attached to the ciliary muscles. देखिए यहाँ पर जो हमारा आई है, आई में जो है हमारा जो ये आई लेंस है वो एक इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में जो है इस तरीके से अटैच्ड है। मतलब नहीं तो ये आई जो है, आई लेंस जो है नीचे गिरता है भाई, ऐसे खड़ा है लेंस तो उसे तो गिर जाना चाहिए ना, पर ये गिर नहीं रहा है ना। मीन्स वो जो है अपने ही पोजीशन पर वैसे ही खड़ा का खड़ा है। तो ये किस वजह से हो पा रहा है, ड्यू टू ए सिलियरी लिगामेंट्स, है ना। इसका जो एक ये रहा हमारा सिलियरी लिगामेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखिए सिलियरी लिगामेंट्स, ये यहाँ पर थ्रेड लाइक जैसे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लेंस को जो है पोजीशन उनकी जो है कॉन्वेक्स लेंस की जो पोजीशन है वो मेंटेन करके रखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको जो है ये देखिए सिलियरी लिगामेंट्स का वन एंड जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से अटैच्ड है एंड सिलियरी लिगामेंट्स का जो दूसरा एंड है वो सिलियरी मसल्स, ये देखिए ये होता है हमारा सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल से जो है अटैच्ड है। ठीक है, और इस कारण जो है हमारा जो लेंस जो है वो अपने पोजीशन को मेंटेन कर रखा है। ठीक है, नहीं तो वो गिर रहा है ना, गिर नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि लिगामेंट्स के कारण। ठीक है, तो लिगामेंट जो है उसको एक पोजीशन मेंटेन कर रखा है, उसको पोजीशन दे रहा है। ठीक है, अदर एंड क्या है, सिलियरी मसल्स। अब देखिए सिलियरी मसल्स जो है चेंजेस द थिकनेस ऑफ द आईलेंस, जो कि हमने पीछे देखा था कि आईलेंस जो है हमारा जो आईलेंस है वो अपना फोकल लेंथ जो है चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर सीखेंगे कि ये फोकल लेंथ क्यों चेंज करता है। देखिए फोकल थिकनेस जो है आईलेंस का जो थिकनेस है, मतलब मोटा होगा पतला होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सिलियरी मसल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब देखिए while focusing. In other words, focal length of eye lens can be changed by changing its shape by action of ciliary muscles, है ना। मतलब सिलियरी मसल जो है क्या करता है, आई लेंस, हमारा जो ये आई लेंस है, आई लेंस की थिकनेस जो है मीन्स इसका जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। मीन्स सिलियरी मसल्स पर अगर ज़्यादा दबाव डाला आई लेंस पर तो आई लेंस जो है थिक हो जाएगा, और अगर सिलियरी मसल्स ने जो है आई लेंस पर अगर ज़्यादा जोर नहीं लगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा, ज़्यादा उसको दबाया नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिलियरी मसल जो है इस प्रकार से जो है आई लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, अब देखिए द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। मीन्स आई के अंदर, आई का वो पार्ट जहां पर जो है इमेज जो है फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, अभी इसके इसमें कहाँ है रेटिना, ये देखिए जो पीछे जो है इसको हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, द रेटिना इज ए
dedicate membrane having a large number of light sensitive cells called rods and cones which respond to the intensity of light and color of an object respectively। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हमारा रेटिना है, रेटिना पे जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं रोड्स एंड कोन्स। रोड्स एंड कोन्स ही जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है देखने में हेल्प करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का कैसा कलर होगा, हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के कलर्स दिखाई देते हैं ना, वो कलर्स इसलिए दिखाई देते हैं ड्यू टू ए रोड्स एंड कोन्स, मीन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स के कारण जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को जो है हम देख पाते हैं ड्यू टू रोड्स एंड कोन्स, है ना। क्या है ये रोड्स एंड कोन्स? लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? देखिए ये हमारा कॉर्निया है एंड ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आई लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं हम? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एंड आई लेंस एंड रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसे हम? विट्रस ह्यूमर कहते हैं, है ना। आई लेंस एंड रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर जो है जेली लाइक सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। एंड आई लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड फिल्ड होता है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। फिर से देख लेते हैं, आई लेंस एंड रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, एंड आई लेंस एंड कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड फिल्ड होता है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए रेटिना इज ट्रांसफर्ड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ये देखिए रेटिना से जो है एक इस तरीके से जो है नर्व कनेक्टेड होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है, यहाँ पर देखिए इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इस इमेज फॉर्मेशन को जो है हमारे ब्रेन तक जो है पहुंचाने का काम करता है, तो वो कैसे कर पाता है? ड्यू टू ए ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर कर जो है इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो है ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, और जिसकी वजह से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, ठीक है। इस वजह से देखिए गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन, हमें सेंसेशन ऑफ विजन हो पाता है ड्यू टू ए ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है इमेज जो फॉर्म हुआ है रेटिना पर वो ट्रांसफर होता है ब्रेन पर, ब्रेन तक होता है, एंड ब्रेन जो है हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में फिर हमें बताता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट इज ए स्मॉल एरिया ऑन द रेटिना insensitive टू लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईज। देखिए ये देखिए ऑप्टिक नर्व जो है ये है हमारा, ये स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया होता है, ये देखिए ये जो है आपको दिख रहा होगा, इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर देखिए कोई भी लाइट अगर फॉल करती है तो वो हमें चीजें जो है दिखाई नहीं देती। देखिए यहाँ लिखा भी है रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट, यहाँ पर जो है किसी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट। चलिए आगे देखते हैं, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारा आई जो है किस तरीके से जो है वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरी आंखें जो है ये मेरी आंखें हैं और वो इस इमोजी को जो है देखना चाहता है, तो कैसे देखेगा? सबसे पहले इस इमोजी से जो है लाइट रेज निकलेगी, है ना। जो भी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो सन के प्रेजेंस में होगा, तो सन के ऊपर जो लाइट फॉल कर रही होंगी वो फॉल कर कर जो है इस तरीके से जो है आ रही होंगी हमारे आइज की तरफ। जब यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है लाइट आ रही होंगी तो सबसे पहले जो है कॉर्निया से गुजरेंगी, ये कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, है ना। कॉर्निया से पास करने के बाद जो है ये फिर इरिस से पास करेगा, फिर इरिस से पास होने के बाद जो है ये हमारे पुपिल तक पहुंचेगा, एंड देन हमारा आई लेंस तक पहुंच जाएगा। फिर आई लेंस क्या करेगा? इसको जो है कन्वर्ज करेगा, मतलब लाइट को जो है कन्वर्ज करेगा और यहाँ पर जो है रेटिना पर जो इमेज फॉर्म हो जाएगा। अभी जो रेटिना पर जो ये इमेज फॉर्म हुआ है इस इमेज को जो है
ट्रांसफर करेगा हमारे ब्रेन तक, ठीक है। बट ये ब्रेन तक जो इमेज पहुंचाएगा कौन, तो उसको पहुंचाने का काम करता है ये हमारा ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है रेटिना पे उसको ट्रांसफर कर देगा ब्रेन तक, जिसके कारण जो हम फिर इस इमोजी को जो है देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा आई जो है वर्क करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, द फंक्शन ऑफ इरिस एंड पुपिल, है ना। इरिस एंड पुपिल का जो है क्या काम है उसके बारे में देखिए। इरिस जो है कंट्रोल करता है द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन द आईज, मतलब हमारे आंखों में जो है कितनी जो है लाइट जो है इंटर करने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, इरिस, है ना। मतलब इरिस जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आईज का, मीन्स हमारे आंखों में कितनी लाइट्स जानी चाहिए वो डिसाइड करता है इरिस, ठीक है। If the amount of light received by the eyes is large, then iris contract the pupil, है ना, and reduce the amount of light entering in the eyes, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे आंखों में जो है लाइट की जो अमाउंट है वो क्या है, लार्ज है, बहुत ज्यादा, मतलब हम जो है किसी धूप में, मतलब जहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लाइट्स, वहां पर जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारा जो है पुपिल जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और ये छोटा कौन कर देता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है, ये करता है इरिस। इरिस क्या करता है, जब हम किसी लाइटिंग एरिया में पहुंच जाते हैं या जहां पर बहुत ही ज्यादा धूप है, वहां पर हम हमारा जो पुपिल होता है आंखों का वो छोटा हो जाता है। वो छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको जो है इरिस कर देता है ना। जिसके कारण क्या हो जाता है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन द आइज, हमारे आंखों में जो है कम जो है लाइट्स पहुंचती है, ठीक है। क्या क्या एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब हम किसी लाइटिंग एरिया में जाते हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, वहां पर जब हम जाते हैं तो हमारे जो पुपिल का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुपिल का ये जो साइज है, ये हमारा पुपिल है, ब्लैक ब्लैक हॉल होता है हमारे आईज में जिसे हम कहते हैं पुपिल। तो ये हमारा पुपिल हो गया। ये पुपिल जो है छोटा हो जाता है जब हम किसी धूप में बाहर निकलते हैं तो, ठीक है। और उसको छोटा करता कौन है, ये इरिश करता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आईज इज स्मॉल, है ना। जब हम जो है किसी अंधेरे में या ऐसी जगह जहां पर जो है बहुत ज्यादा रोशनी नहीं, मीन्स कम रोशनी वाले एरिया में जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारा आईज लेंस जो है वो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। ये स्मॉल हो जाता है जिसके कारण जो हमारा पुपिल जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, मीन्स हमारा जो इरिस है, इरिस जो है पुपिल को जो है एक्सपेंड कर देता है, बड़ा कर देता है पुपिल का साइज, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारा लाइट जो हमारे आईज में एंटर करने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे क्या है, द एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ द पुपिल टेक सम टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर जो एक फिनोमेना भी आप देखते होंगे घरों में, क्या होता है कि जब हम धूप में रहते हैं, क्या जब हम धूप में रहते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारा पुपिल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। और जब हम धूप से घर की तरफ पहुंचते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है, क्योंकि कम लाइटिंग कंडीशन में हम जाने वाले हैं, मतलब हम घर में जाने वाले हैं जहाँ पर जो है लाइट्स कम है ना, तो क्या होता है कि हमें जो है अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है। अंधेरा अंधेरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब हम धूप में थे तो हमारा पुपिल का साइज जो था वो छोटा था, और जब हम घर की तरफ आने लगे तो क्योंकि वहां पर लाइट्स कम है तो हमारे पुपिल का साइज जो है बड़ा होने लगा। मीन्स छोटा से जो है बड़ा होने में जो है टाइम लगता है, इस वजह से जो हमें जो है अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है। आपने फील किया होगा कि जब भी आप ज्यादा लाइटिंग कंडीशन से कम लाइटिंग कंडीशन में जाते हैं, मीन्स जब आप धूप से अपने घर की तरफ जाने लगते हो तो आपने ये जरूर फील किया होगा कि आपको जो है अंधेरा अंधेरा सा कुछ टाइम तक कुछ टाइम जो है आपको लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुपिल जो है अपनी साइज को जो है एडजस्ट करता है ना। पहले जो जब आप धूप में रहते हैं तो पुपिल का जो साइज होता है वो छोटा होता है, पर आप जब घर की तरफ जाने लगते हैं, मतलब आप घर में चले जाते हैं, तो पुपिल का साइज जो है बड़ा होने लगता है, जिसके कारण जो है कुछ टाइम के बाद जो है आपको जो है क्लियरली दिखाई देता है। वो आपको जो है अंधेरा अंधेरा कुछ टाइम के लिए इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पुपिल जो है अपनी साइज जो है चेंज कर रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मजेदार चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, रोड्स एंड कोन्स। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रोड्स एंड कोन्स क्या है। रोड्स एंड कोन्स जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स जो कि रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं,
और इन्हीं लाइट सेंसिटिव सेल्स की हेल्प से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए रोड्स क्या है, रोड्स इज ए रोड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना। रेटिना पे जो है प्रेजेंट होते हैं रोड शेप सेल्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सेंसिटिव टू डिम लाइट, मीन्स हमें जो है अंधेरे में जो है, मतलब अंधेरे में या कम रोशनी वाले प्लेसेस में जो है देखने में जो है हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, रोड। रोड क्या है, रोड इज ए रोड सेप सेल्स प्रेजेंट होना रेटिना। रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स, जो कि हमें जो है कम लाइटिंग में या डिम लाइट में मतलब कम रोशनी वाली जगह में या अंधेरे में जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। कौन्स क्या होते हैं, कौन्स आर कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना। कौन क्या है, कौन्स क्या होते हैं, तो कौन्स जो है कौन शेप के जो है सेल्स होते हैं जो कि रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, मीन्स ब्राइट लाइट में, मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर जो है लाइटिंग कंडीशंस ज़्यादा है, मीन्स जहाँ ज़्यादा धूप है, वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को देखने में जो हेल्प करते हैं वो कौन्स करते हैं। ठीक है। रोड्स क्या करते हैं, रोड जो है डिम लाइट में कम रोशनी वाले एरियाज में जो है ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। एंड कोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा लाइटिंग कंडीशंस में जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। कौन सेल्स कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारे हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को हम देख पा रहे हैं ड्यू टू ए कौन सेल्स। मीन्स अगर कौन सेल हमारे रेटिना पे प्रेजेंट ना हो तो हमें जो है ऑब्जेक्ट की जो है कलर जो है अच्छे से दिखाई नहीं देगी। ठीक है। तो मीन्स कोन का जो है दो दो काम हो गया, पहला ब्राइट लाइट में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं, एंड दूसरा ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर को जो है पहचानने में जो है हेल्प करते हैं कौन सेल्स। ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हो गए, लाइट सेंसिटिव सेल्स हो गए, जो ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। द कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, मीन्स अंधेरे में जो है ये कोन्स जो है हमें कौन सेल्स जो होते हैं वो फंक्शन नहीं करते। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट एंड मजेदार कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल जो है मीन्स उल्लू जो है हमें उल्लू जो है अंधेरे में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाते हैं। उसका रीजन ये है कि इनकी आंखों में जो रोड सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो है वो अंधेरे में भी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जो है देख पाते हैं। ठीक है। तो है नहीं बड़ा मजेदार चीज कि ऑल जो है अंधेरे में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख पाते हैं ड्यू टू दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रोड सेल्स प्रेजेंट ऑन रेटिना। है ना, रेटिना पे जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है रोड सेल्स पाए जाते हैं, इस वजह से भी ये अंधेरे में भी जो है अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है। तो ये था रोड एंड कोन्स के बारे में। आगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जरा एक बार पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू focus the distant objects as well as nearby object on a retina by changing the focal length। अभी अभी हमने पहले पढ़ रखा है कि हमारे जो आई लेंस जो है वो अपना फोकल लेंथ जो है चेंज कर सकता है। मीन्स आई लेंस जो है थिक एंड थिन दोनों ही हो सकता है, मीन्स मोटा पतला हो सकता है। और उसको मोटा पतला कौन करता है, मीन्स इसका फोकल लेंथ जो है कौन चेंज करता है, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स अगर का प्रेशर जो है आईज पर जो ज्यादा लगा तो आई लेंस को जो है थिक कर देगा, मोटा कर देगा। और अगर सिलियरी मसल जो है आई लेंस पर अगर जोर नहीं लगाया, प्रेशर नहीं लगाया, रिलैक्स फॉर्म में, तो आई लेंस जो है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो सिलियरी मसल जो है आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन जो है किसी भी आई जो है, देखिए इसको समझने से पहले आप ये देखिए कि हम जो पास की ऑब्जेक्ट को भी एंड दूर की भी ऑब्जेक्ट को जो है बड़े ही आसानी तरीके से देख लेते हैं, हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। अब देख सकते हैं कि जो टावर है ये दूर है या इससे भी दूर हम देख पाते हैं, एंड हम जो है पास की चीजें भी देख पाते हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है कि हम पास की भी चीजें भी एंड दूर की भी चीजें देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा आई लेंथ जो है वो अपना फोकल लेंथ जो है चेंज कर देता है। जब हम पास की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसके लिए फोकल लेंथ कुछ और हो जाता है, एंड दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसके लिए फोकल लेंथ कुछ और हो जाता है। ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है, ये, ये जो एबिलिटी है आई लेंस की दूर की ऑब्जेक्ट को भी फोकस करने की एंड पास की ऑब्जेक्ट की भी फोकस करने की,
बाय इट्स चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, मतलब अपने लेंस की जो है फोकल लेंथ जो है चेंज करके जो है जो दूर की ऑब्जेक्ट एंड पास की ऑब्जेक्ट को रेटिना के ऊपर जो फोकस करने की जो एबिलिटी है, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग की जो है एकोमोडेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है, एबिलिटी जो होती है फोकस करने की रेटिना पे वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया एकोमोडेशन के बारे में। एक और फिर से समझ लेते हैं कि एकोमोडेशन का मतलब है क्या। ठीक है, हमारा आई जो है वो दूर की भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर लेता है एंड पास की ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर लेता है। तो ये जो एबिलिटी है दूर की ऑब्जेक्ट को एंड पास की ऑब्जेक्ट को फोकस करके जो है रेटिना पर इमेज फॉर्म करने की, बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, अपने लेंस की जो है फोकल लेंथ को चेंज कर जो ये फोकस कर पाते हैं डिस्टेंट को ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट एंड पास के ऑब्जेक्ट को रेटिना पर, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई है ना, मतलब कि हम सबकी जो आंखें हैं उसकी क्या रेंज है, मीन्स हमारी जो आईज हैं वो कितने कम से कम दूरी तक देख सकती हैं और कितना दूर से दूर तक ऑब्जेक्ट को जो है देख सकती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा जो द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली इज नोन एज द फार पॉइंट, है ना। फार पॉइंट जाहिर सी बात है कि हमारी आंखें जो है जितनी दूर तक देख सकती हैं उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। ठीक है, एंड नियर पॉइंट किसे कहते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, देखिए इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट, आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब आप देखे होंगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मतलब हम जब कॉपी किताब को पढ़ते हैं और उसको जो हम अपनी आंखों के पास, जैसे जैसे हम अपने आंखों के पास लेके आते जाते हैं हमारी आंखों पर जो जोर पड़ने लगता है, मीन्स हमारा आंखें जो है दर्द देने लगता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या है, जब आंख पर दबाव पड़ना, है ना। तो ये नियरेस्ट पॉइंट किसे कह रहा है कि हम जो है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है किस मिनिमम डिस्टेंस तक देखें कि हमारा आंखों में जो है दर्द ना हो, मतलब हमारे आंखों में जो है स्ट्रेन ना पड़े, वो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं नियर डिस्टेंस, नियर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए नियर पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, आप जो है बहुत पास 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 बहुत आंखों के एकदम आंखों पर भी अगर आप ला दोगे ना तो भी हमें जो है ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देती है, पर उस टाइम पर जो हमारे आंखों पर जो स्ट्रेन पड़ता है तो वो हमारे लिए नियर पॉइंट नहीं हुआ। हमारे लिए नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस हुआ जिस पॉइंट पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को देख पाए बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी दर्द के, है ना, उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो हमारा जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, नियरेस्ट पॉइंट जो होता है, जिस पॉइंट पर जो हमारा ऑब्जेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है बिना किसी स्ट्रेन के, वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्या है, 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है हमारी आंखों से जहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है आसानी से देखा जा सकता है बिना किसी स्ट्रेन के, उसे हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये किसी के मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम जो है 10 सेंटीमीटर पर भी किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, पर जब हम 10, तो इसका आंसर ये है कि जब हम 10 सेंटीमीटर पर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ने लग जाता है ना। तो नियरेस्ट पॉइंट का हमारा डेफिनेशन ये है ना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें बिना किसी स्ट्रेन के तो उसे हम कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट। अब 10 सेंटीमीटर पर आप देख तो पा रहे हो ऑब्जेक्ट को, बट आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है ना, तो वो हमारे लिए मिनिमम डिस्टेंस नहीं ना हुआ, लिस्ट डिस्टेंस नहीं ना हुआ। तो हमारे लिस्ट डिस्टेंस क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमारा आई जो है एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाता है बिना किसी स्ट्रेन के। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम अगर रेंज की बात करें तो क्या हुआ रेंज, 25 सेंटीमीटर तक हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो ये हो गया हमारे लिए मिनिमम, कम से कम। अब दूर कितने तक हम देख सकते हैं, तो दूर तो हम बहुत ही दूर तक देख सकते हैं, जितना हमें दिखाई दे हम उतना देख सकते हैं। इट मीन्स हम जो है इन्फिनिटी, बहुत दूर को हम जो इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो हम जो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं
फारदेस्ट पॉइंट जो है हमारा, जो दूर का पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, एंड नियरेस्ट पॉइंट जो है मीन्स लीस्ट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा जो रेंज बन गया वो कहाँ से कहाँ तक बन गया, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नॉर्मल ह्यूमन आई का रेंज। एक बार फिर से, नॉर्मल ह्यूमन आई का जो रेंज है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, है ना। हमारे आंखों में जो है कुछ डिफेक्ट्स हो जाती हैं, किसी को जो है पास की चीजें नहीं दिखाई देती, किसी को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, है ना। तो इन सब जो चीजें हैं उसके बारे में सबसे पहले जो डिफेक्ट आता है वो आता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें जो हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती बट पास की चीजें जो है दिखाई देती। ठीक है, इसे हम दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, क्या मायोपिया भी कहते हैं। उसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें जो है पास की चीजें नहीं दिखाई देती बट दूर की चीजें दिखाई देती। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाया है जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, उनको जो है पास की चीजें जो है दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए जो ये किताब को जो थोड़ा दूर कर रहे हैं जिससे जो है इनको जो है दिखाई दे, है ना। तो इनको कौन सी डिफेक्ट हो रखी है, तो इनको जो है हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो रखी है। मीन्स इनको आंखों में जो प्रॉब्लम हुई है वो हाइपरमेट्रोपिया हुई। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें जो है पास की चीज जो है दिखाई नहीं देती बट हमें दूर की चीजें दिखाई देती। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में कौन दूर पास, इस तरीके से। तो एक एक देखिए ट्रिक देखिए। मायोपिया, मायोपिया क्या है, छोटा सा वर्ड है। छोटा सा वर्ड है मीन्स हमें जो है इस छोटे से वर्ड से हम ये सीख सकते हैं कि हमें जो है पास की चीजें दिखाई देंगी। छोटा, कम, है ना, मैच खा रहा है ना, इस तरीके से मतलब ट्रिक सा है। मायोपिया छोटा है, छोटा वर्ड है मीन्स इसमें जो हमें पास की चीजें दिखाई देगी और दूर की चीजें नहीं दिखाई। एंड हाइपरमेट्रोपिया देखिए बड़ा वर्ड है, बड़ा वर्ड है मीन्स हमें दूर वाला, बड़ा दूर है, बड़ा वाला हमें नहीं दिखाई देगी बट हमें पास वाली चीजें दिखाई देगी, है ना। इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को जो है हम लार्ज साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेस। ठीक है, तो इसको जो एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। चलिए, मायोपिया, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मायोपिया में क्या होता है कि पर्सन को जो है पास की चीजें तो दिखाई देती है बट दूर की चीजें जो है नहीं दिखाई देती। देखिए, इट इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट नियरली, मतलब पास की ऑब्जेक्ट जो है उसे अच्छे से दिखाई देती है बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स दूर की ऑब्जेक्ट जो है नहीं दिखाई देती बट पास की ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देती है। ये ज्यादातर जो है स्टूडेंट में होता है। स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो उनको जो है पास की चीजें देखने की आदत हो जाती है और उनको जो है दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, जिसके कारण जो उनको मायोपिया डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मायोपिया जो है होता क्यों है ना। तो देख लेते हैं, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग मतलब पावर, लेंस की जो है कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने के कारण हो सकती है, या दूसरे टर्म में हम बात करें तो शॉर्ट फोकल मीन्स हमारा जो आई लेंस होता है, उस आई लेंस का जब हमारा फोकल लेंथ कम हो जाता है तो उसका पहला कारण ये हो सकता है कि फोकल लेंथ का कम हो जाना, या दूसरे शब्दों में बोले तो कन्वर्जिंग पावर का, जो हमारा आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है, लाइट्स को कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी है, पावर है, वो हाई हो जाना, पहला कारण। एंड दूसरा कारण क्या है, द आई बॉल बींग टू लार्ज मीन्स हमारा आंखों का जो आई बॉल है वो बड़ा हो जाना। ठीक है, ये हमारे दो कारण हो सकते हैं मायोपिया के। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है कि हम जो है कैसे जो है इस डिफेक्ट को, मायोपिया डिफेक्ट को जो है हम सही कर सकते हैं, उसके बारे में देखिए। ये हमारा आई लेंस हो गया, आई लेंस हो गया। इस आई लेंस, इस डिफेक्ट में हो क्या रहा है कि हमारा जो है फोकल लेंथ जो है क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। आप देखिए ना, फोकल लेंथ इतना है, होना कितना चाहिए था, इतना होना चाहिए था। मीन्स हमारा जो पावर
आई लेंस का जो पावर है वो बढ़ गया, जिसके कारण जो इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्म होनी चाहिए थी, बट रेटिना पर ना होकर जो है रेटिना से आगे फॉर्म हो गई, है ना। और हमें पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब हम वो इमेज जो है रेटिना पर फॉर्म हो, बट यहाँ पर जो है रेटिना पर इमेज फॉर्म ना होकर रेटिना के सामने, रेटिना के आगे फॉर्म हो जाती है मायोपिया डिफेक्ट में, जिसके कारण जो है हमें ऑब्जेक्ट जो है दिखाई नहीं देती, दूर की चीजें जो है हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि दूर की चीजें जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा आई लेंस जो है उस ऑब्जेक्ट को जो है फोकस कर लेता है रेटिना से आगे, जिसके कारण वो हमें जो है दिखाई नहीं देता, है ना। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है कॉनकेव लेंस जो है यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं हम? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस यूज करने से क्या फायदा होता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो कि हमारा दूर था, इन्फिनिटी, मतलब दूर है, हमारा आई से जो है बहुत दूर है, तो उससे क्या होता है कि पहले लाइट रेस इस तरीके से गई, अब ये जो ऑब्जेक्ट से जो ये लाइट्स निकल रही है, ये जो लाइट्स निकल रही है, इनको जो है फोकस करके ये कॉनकेव लेंस जो है इन लाइट्स को जो है डाइवर्ज करके जो है यहाँ पर जो है एक इमेज फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एक इमेज फॉर्म करता है, और ये इमेज जो फॉर्म होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। अब आप देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट पहले जो इन्फिनिटी पर था वो अब यहाँ पर आ चुका है ना। मीन्स अब ये जो इमेज फॉर्म हुआ है इस कॉनकेव लेंस के कारण, अब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका, और ये जो ऑब्जेक्ट है अब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए पास बन चुका है। अब क्या करेगा? अब ये लाइट रेज यहाँ से यूं जाएगी, और इस तरीके से जो है हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको फोकस कर जाएगी, यहाँ पर फोकस करके जो यहाँ पर रेटिना पर जो इमेज फॉर्म कर देगा, जिसके कारण जो हमें दिखाई दे देगा वो ऑब्जेक्ट जो कि दूर था, वो हमें जो है अब दिखाई देने लगेगा अगर हमने कॉनकेव लेंस जो है प्लेस कर दिया कॉन्वेक्स लेंस के आगे। मीन्स हमारे आंखों के सामने जो है अगर हमने एक कॉनकेव लेंस अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमें जो दूर की ऑब्जेक्ट जो हमें नहीं दिखाई देती थी वो हमें दिखाई देने लगेगी। मीन्स ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस किया क्या? कॉनकेव लेंस जो है जो दूर की ऑब्जेक्ट थी उसको जो है यहाँ पर जो है एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर देता है, और ये जो वर्चुअल इमेज है इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है, जिस कारण जो है अब ये जो लाइट्स रे जो है, इन लाइट्स रे जो यहाँ इन्फिनिटी से ना आकर जो है अब ये लाइट्स जो है यहाँ से आ रही होती है, ठीक है। अब ये जो लाइट रेज यहाँ से आ रही होती है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इसको जो है इस लाइट रेज को जो है फोकस कर देता है रेटिना पर, जिसके कारण जो है हमें ऑब्जेक्ट जो है अच्छे से दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोसीजर मायोपिया केस में, ठीक है। मायोपिया केस में मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक ऐसी डिफेक्ट है जिसमें जो है हमें ऑब्जेक्ट जो है दूर की ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई नहीं देती है, बट हमें पास की जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा, ये डिफेक्ट होता क्यों है? ये डिफेक्ट जो है होने के जो दो कारण है। पहला, हमारा जो आई बॉल है, ये देखिए ये जो होता है हमारा आई बॉल, इसको हम कहते हैं आई बॉल, ठीक है। अब ये आई बॉल का जो बड़ा हो जाना, अब देखिए आई बॉल अगर बड़ा हो गया तो इमेज पहले ही फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो आई बॉल के बड़े हो जाने के कारण मायोपिया हो सकता है, या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि हमारा जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ है, या दूसरे टर्म में बात करें पावर, हमारा जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस का वो बढ़ जाना, ये दूसरा कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये था मायोपिया के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को जो हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि पर्सन जो है दूर की चीजें तो अच्छे से दिखाई देता है उसे, बट पास की चीजें जो है अच्छे से उसे नहीं दिखाई देता, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब पास की ऑब्जेक्ट जो उसे अच्छे से नहीं दिखाई देता, क्लियरली नहीं दिखाई देता, बट ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीजें जो है उसे आसानी से दिखाई देती है, बट पास की ऑब्जेक्ट जो है अच्छे से ना दिखाई दे, तो उसे उस केस में जो है डिफेक्ट जो होता है इसमें उसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें दूर की चीजें जो है दिखाई देती है, बट पास की चीजें नहीं दिखाई देती। ये हाइपरमेट्रोपिया जो है मायोपिया का जस्ट उल्टा। मायोपिया के केस में क्या था कि हमें पास की चीजें दिखाई दे रही थी, बट दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीजें दिखाई देती है, बट पास की चीजें हमें नहीं दिखाई देती, ठीक है।
अच्छा, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, हाइपरमेट्रोपिया होने का कारण क्या है? तो पहला, लो कन्वर्जिंग पावर, पावर ऑफ द लेंस, मतलब हमारे जो आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर मीन्स लाइट रेज को जो है कन्वर्ज करने की पावर जो होती है वो कम हो जाती है, इसका पहला कारण हो सकता है। या हम फोकल लेंथ के टर्म्स में बात करें तो फोकल लेंथ का जो है बढ़ जाता है ना, जब हमारा फोकल लेंथ जो है, हमारा आई का जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। दूसरा क्या है हो सकता है, दूसरा आई आई बॉल, हमारा जो आई बॉल है उसका छोटा हो जाना, बहुत ज्यादा छोटा हो जाना, ये दो कारण। ठीक है, एंड माइओपिया के केस में क्या हो रहा था कि आई बॉल जो है बड़ा हो जाता था, बट हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या हो जाता है, आई बॉल छोटा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया जो कि हमारा लाइट रेज को जो है कन्वर्ज करेगी रेटिना पर एंड इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो है पास है ना, पास रखा गया है। अब यहाँ से जो लाइट रेज निकल रही है इस तरीके से, ये लाइट रेज जो है कॉन्वेक्स लेंस जो इनको कन्वर्ज करेगा, बट ये जो कन्वर्ज हुई है ये देखिए रेटिना से दूर हो गई है, जिसके कारण इमेज जो है रेटिना के जो है पीछे बन गई है। अब अभी अभी हम मैंने आपको बताया कि इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें जब ही दिखाई देती है, हमें कोई ऑब्जेक्ट जब ही दिखाई देती है जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रेटिना पर फॉर्म हो, तभी हमें दिखाई देगी वरना नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेटिना के पीछे बन गया है ना, तो इस केस में भी जो है हमें ये जो ऑब्जेक्ट पास की ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इमेज जो फॉर्म हुआ है वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो गया। अब ये जो है हमें तो रेटिना पर ही फॉर्म करवाना है, तो रेटिना पे फॉर्म करवाने के लिए जो है हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जैसे हम इस हमारा जो आई है, आई के सामने जब हम कॉन्वेक्स लेंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट है, जो पास ऑब्जेक्ट था उसका जो है एक इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। अब ये जो इमेज जो कि पहले इस आई लेंस के लिए पास था, अब ये देखिए दूर हो चुका है ना। ये जो इमेज फॉर्म हुआ है इस लेंस द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा, ये वर्चुअल इमेज अब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस लेंस से जो है दूर हो गया, जिसके कारण जो है ये आसानी से जो है कन्वर्ज कर देता है लाइट रेज को और इमेज का जो है फॉर्मेशन कर देता है रेटिना पे। ठीक है, जिसके कारण जो है हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि इस केस में जो है हम एक कॉन्वेक्स लेंस इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें जो है ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। मायोपिया के केस में हम क्या कर रहे थे, कॉनकेव लेंस इंट्रोड्यूस कर रहे थे, है ना, जो कि क्या कर रहा था, इमेज फॉर्म कर रहा था, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया आई का एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो है हमें दूर की चीजें जो है अच्छे से दिखाई देती है बट पास की चीजें जो है अच्छे से नहीं दिखाई देती। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो है रीजन क्या है, ये हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है, तो उसका दो रीजन है। पावर ऑफ द लेंस, हमारा लेंस का जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर जो होता है हमारा लेंस का वो कम हो जाता है, या दूसरे टर्म में हम अगर बात करें तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। एंड दूसरा, आई बॉल जो है हमारा छोटा हो जाता है, इस वजह से जो है हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होता है, एंड मायोपिया के केस में जो है इमेज जो फॉर्म होता है वो रेटिना के आगे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये था मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रेस प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, जरा देख लें। प्रेस बायोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आईज। देखिए, एकोमोडेशन अभी अभी मैंने बताया, क्या था एकोमोडेशन का मतलब, जब हमारा आई लेंस जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड मतलब दूर की ऑब्जेक्ट एंड पास की ऑब्जेक्ट को जो है अच्छे से फोकस कर पाता है, तो उस एबिलिटी को, हमारे आई आई की जो है एबिलिटी, दूर की ऑब्जेक्ट एंड पास की ऑब्जेक्ट को फोकस करने की जो एबिलिटी होती है, ताकत होती है, उसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। बट ये जो ओल्ड पर्सन होते हैं, मीन्स जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें जो है एक डिफेक्ट होने लगती है कि
आई का जो लेंस है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द लेंस, एकोमोडेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है, ठीक है, लॉस होने लगता है पावर, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ए आई, जिसके कारण क्या होता है, पर्सन को जो है अच्छे से जो है दिखाई नहीं देता, ठीक है, इसलिए जो इसे प्रेस बायोपिया को जो है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है, जैसे प्रेस बायोपिया में भी यही होता है कि हमें जो है अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि हमारा जो आई का जो एकोमोडेशन है वो कम होने लगता है, मीन्स लॉस होने लगता है, जिसके कारण जो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, और इस प्रेस बायोपिया को जो है हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है। एंड प्रेस बायोपिया को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा ना भी, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया को किस तरीके से करेक्ट करते हैं, उसी तरीके से जो है प्रेस बायोपिया को भी जो है हम जिस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करते हैं उसी तरीके से जो है प्रेस बायोपिया को भी करेक्ट करते हैं, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस जो है हम ऐसा स्पेक्टिकल, मीन्स हम ऐसा चश्मा पहनते हैं जिसमें कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट हो, तो उससे जो है हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देने लगता है, चीजें जो है अच्छे से दिखाई देता है। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या है, ये भी जो एक डिफेक्ट है, आई की डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है कि हमें जो है क्या होता है कि इसमें जो है लेंस जो होता है, आई का जो लेंस है वो क्लाउडी होने लगता है ना, क्लाउडी होने लगता है, जिसके कारण जो है हमें जो है अच्छे से जो है दिखाई नहीं देता, तो इसे हम इसी डिफेक्ट को हम कहते हैं कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट एक ऐसी डिफेक्ट है जिसमें जो हमारा आई का जो लेंस है, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है, वो क्लाउडी होने लगता है, ठीक है, इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, कैटरेक्ट, ठीक है। एंड कैटरेक्ट को सही करने के लिए जो है ऑपरेशन वगैरह का जो है इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्सन को जो है दूर की भी चीजें नहीं दिखाई देती एंड पास की भी चीजें नहीं दिखाई देती, तो इस केस में जो है पर्सन जो है एक ऐसा चश्मा पहनता है, देखिए ये एक ऐसा चश्मा पहन रखा है जिसमें जो है बाईफोकल लेंथ वाला जो है लेंस यूज किया गया, बाईफोकल लेंस वाला जो है चश्मा पहनता है, देखिए बाईफोकल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इसमें क्या होता है कि इसका जो अपर पार्ट है, देखिए इसके दो हिस्से होते हैं, इस लेंस में दो हिस्से होते हैं, एक अपर पार्ट एंड अपर पार्ट में जो है कॉनकेव लेंस होता है, देखिए अपर पार्ट में जो है कॉनकेव लेंस होता है एंड जो लोअर पार्ट होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये देखिए नीचे वाला पार्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मीन्स जब किसी पर्सन को जो है दूर की भी चीजें एंड पास की भी चीजें नहीं दिखाई देती, तो उस केस में जो है पर्सन जो है बाईफोकल लेंस का जो इस्तेमाल करता है, मीन्स ऐसा चश्मा पहनता है जिसमें बाईफोकल लेंस प्रेजेंट हो, मीन्स उसमें कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये डिफेक्ट भी हो गया। आगे देखते हैं, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन नॉट जस्ट वन, देखिए हमें जो है दो आंखें क्यों दी हैं भगवान ने, देखिए हमें दो आंखें क्यों दी, तो इसका पहला कारण ये है कि हम जो है ज्यादा एरिया जो है देख पाए, इसलिए हमें भगवान ने दो आंखें दी। दूसरा रीजन ये है कि हम जो है डिस्टेंस को, मतलब दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जो है अच्छे तरीके से जो है जज कर पाते हैं, इस वजह से जो है भगवान ने हमें दो आंखें दी। देखिए इस केस में देखिए, जब आप दो पेंसिल के जो नोक है, मीन्स इसका जो ये वाला पार्ट है नोक, मतलब टिप को अगर आप एक आंख से जब आप उसको जो है मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको जो डिफिकल्टीज होगा, आप जो है टिप टू टिप जो है आप मिला नहीं पाओगे, है ना, मिला नहीं पाओगे, बट जब आप दोनों आंखों से जो है अगर आप उस दोनों को जो है चिपकाने की कोशिश करोगे तो बड़े ही आसानी से जो है आप चिपका पाते हो, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने समझ लिया कि हमारे जो दो आंखें इसलिए भगवान ने दिया है ताकि हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जो है जज कर पाए एक्यूरेटली, अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, द गिफ्ट ऑफ विजन। अब देखिए बहुत सारे पर्सन जो है हमारे कंट्री में जो है देख नहीं पाते, मीन्स उनका जो है अंधे है, ब्लाइंड है, जो है देख नहीं पाते, तो उनके लिए जो है क्या किया जाता है कि जो जिन पर्सन की डेथ हो जाती है उनके आंखों को जो है रिमूव करके जो है इन ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पीपल के आंखों, ब्लाइंड पीपल के में जो है क्या कर दिया जाता है, आंखों को जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ना, जिसके कारण जो है ब्लाइंड पर्सन जो है देख पाते,
ठीक है, तो इस तरीके से जो है ब्लाइंड पर्सन को जो है उनको जो है ऑब्जेक्ट को जो है अपने अराउंड ऑब्जेक्ट को जो है देखने में हेल्प हो जाती है ना। जब पर्सन की जो है डेथ हो जाती है, जिनकी जो पर्सन डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उनकी आंखों से जो है उनकी आंखों से आंखें निकाल ली जाती है, मीन्स रिमूव कर दिया जाता है, एंड ब्लाइंड पर्सन के जो आंखों में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मतलब फिट कर दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो है ब्लाइंड पर्सन भी जो है ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस दुनिया को जो है, इस दुनिया के जितने भी ब्यूटीफुल सीन्स हैं को देख पाते हैं, व्यू देख पाते हैं, है ना। तो अब जरा देख लेते हैं कि जब हम आंखों का ट्रांसप्लांट करते हैं, या जब हम किसी ऑब्जेक्ट किसी डेथ पर्सन से जो है आई को रिमूव करते हैं, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। वो पॉइंट्स कौन कौन से जरा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी पर्सन, वो फीमेल हो मेल हो, वो आंखों को डोनेट कर सकता है ना। दूसरा, अगर कोई पर्सन जो है स्पेक्टिकल्स चश्मे पहनता है ना, वो भी जो है आंखों को डोनेट कर सकता है। या जिस पर्सन का कैटरेक्ट ऑपरेशन हो रखा है, मीन्स कैटरेक्ट अभी हमने समझा ना कि जहाँ पर हमारा जो आइलेंस है वो क्लाउडी होने लगता है, है ना, जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट। तो अगर किसी पर्सन को कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है, मतलब किसी पर्सन को कैटरेक्ट था, तो उसका ऑपरेशन किया गया, फिर उसका आंखें सही हो गई, तो वो पर्सन भी जो है किसी ब्लाइंड पर्सन को जो है आंख डोनेट कर सकता है। तीसरा क्या है, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज या हाइपरटेंशन, अस्थमा, इस तरीके की भी अगर समस्या है ना, तो वो भी जो है आईज को जो है डोनेट कर सकता है। चौथा, देखिए, आंखें जो डोनेट मतलब आंखें जो रिमूव करते हैं डॉक्टर्स डेथ पर्सन से, वो निकालने में जो उनको जो टाइम लगता है वो जस्ट 10 to 20 मिनट्स लगता है, मीन्स 10 से 20 मिनट में जो आंखों को रिमूव कर देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है। चौथा क्या है, द आई बैंक डिस्ट्रीब्यूट द डोनेटेड आईज। देखिए, ये जो डॉक्टर्स जो हैं डेथ पर्सन के बॉडी से जो आईज को रिमूव जो कर रहे हैं, उनका वो करते क्या है, वो क्या करते हैं कि जितने भी अलग अलग हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल में जो इन आंखों को जो है क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, एंड वहां से क्या, उस हॉस्पिटल से जो है फिर जितने भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके आंखों में जो है उनको जो है ये आईज जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, इन ब्लाइंड पर्सन में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और उनको जो है ऑब्जेक्ट जो है अपने अराउंड दिखाई देने लगता है। अब देखिए, अब कुछ ऐसे भी डोनेटेड आईज होंगी जो मतलब ट्रांसप्लांट के लिए जो है सुटेबल नहीं है, मतलब सही नहीं है, मतलब ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। उनका वो क्या करते हैं, उन आइज का वो क्या करते हैं, तो उन आइज का क्या करते हैं, वो टीचिंग पर्पज, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में, मतलब जितने भी डॉक्टर्स की पढ़ाई जो होती है ना, तो उनमें जो है बॉडी पार्ट्स की स्टडी करनी होती है, तो इन उन्हीं में से जो है आइज की जो है स्टडी करने के लिए जो है इन्हें मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है, और वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, या रिसर्च करना होता है तो। ठीक है, तो ये था आई डोनेशन से जो है कुछ रिलेटेड पॉइंट्स, जो कि हमें याद हो तो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज में क्या होता है, ग्लास ब्रिज में देखिए इस तरीके से होता है। इस ग्लास ब्रिज में क्या होता है कि इसमें जो है तीन जो है रेक्टेंगुलर ग्लास होता है। देखिए, एक हो गया ये, दूसरा ये हो गया, एंड एक उसके पीछे हो गया। तीन रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, एंड दो, सॉरी, एंड दो क्या होते हैं, ट्रायंगुलर फेस। ये देखिए, एक ट्रायंगुलर फेस आगे है एंड एक ट्रायंगुलर फेस इसके पीछे होगा। ठीक है, इसको अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो आप देखिए, ये रहा पहला ट्रायंगुलर फेस, एंड इसके पीछे एक ट्रायंगुलर फेस होगा, एंड नीचे एक रेक्टेंगुलर फेस, एक इधर रेक्टेंगुलर फेस एंड एक इधर रेक्टेंगुलर फेस। मीन्स प्रिज्म में जो है टोटल 5 फेस होते हैं, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं एंड 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। इसको अगर हम साइड व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर क्या होता है, लाइट रेज गई, इंसिडेंट की, इंसिडेंट होने के बाद जो ये रिफ्रैक्ट कर गई, एंड रिफ्रैक्ट कर कर जो ये निकल गई बाहर। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे जो है
किसी प्रिज्म से पास करती है तो वो जो है 7 कलर्स में जो है स्प्लिट हो जाती है, मतलब 7 कलर्स में जो है टूट जाती है। उन 7 कलर्स को क्या कहते हैं? विबग्योर, मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हो गए 7 कलर्स। ये 7 कलर्स में जो है ये स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कब ये टूटते हैं? जब किसी लाइट को जो है प्रिज्म से पास किया जाता है। एंड देखिए प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए लाइट रेज ये पास किया, पास करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाइट है वो 7 कलर्स में विबग्योर। इसको याद करने का, 7 कलर्स को याद करने का तरीका क्या है? विबग्योर। बी फॉर ब्लू, आई फॉर इंडिगो, sorry, Vibgyor. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। है ना? तो ये 7 कलर्स में जो स्प्लिट हो जाते हैं जब लाइट रेज को जो है प्रिज्म से पास किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें समझना चाहिए वो क्या है कि जब हम रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे थे लाइट्स का, तो उसमें जब हम ग्लास स्लैब के बारे में पढ़े थे तो वहां पर क्या था कि इंसिडेंट रेज जो था इमर्जेंट रेज के पैरेलल था। आप देख सकते हो यहाँ पर भी पैरेलल है। बट इस केस में जब हम रिफ्रैक्शन करवाते हैं प्रिज्म के थ्रू, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखिए इंसिडेंट रेज है एंड ये हो गया हमारा इमर्जेंट रेज। इस केस में क्या है कि इंसिडेंट रेज जो है इमर्जेंट रेज के पैरेलल नहीं है ना? तो इस केस में पर सवाल ये आता है कि ये पैरेलल क्यों नहीं? इसमें पैरेलल क्यों है? तो इसमें पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फेस है, इनके जो अपोजिट फेस है वो पैरेलल नहीं। बट इस केस में क्या था कि इनका जो अपोजिट फेस था वो पैरेलल था। आप देख सकते हो यहाँ पर ये और ये फेस पैरेलल है, इस वजह से जो है इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज जो था वो पैरेलल था। बट इस केस में आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज पैरेलल नहीं है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। आप देखिए ये इंसिडेंट रेज था, ये हमारा प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रेज था, इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद जो ये देखिए इस तरीके से जो है इमर्ज हो गया, बाहर निकल गया। आप देख सकते हो इंसिडेंट रेज ये कुछ इस तरीके से है एंड इमर्जेंट रेज कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये पैरेलल नहीं है ना? तो यही है। तो पैरेलल क्यों नहीं? क्योंकि इनके जो फेसेस है, अपोजिट फेसेस हैं, ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, ये पैरेलल नहीं है। इस वजह से जो है इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज पैरेलल नहीं। बट ग्लास लैब में पैरेलल इसलिए है क्योंकि इनका अपोजिट फेस, आप देख सकते हो ये वाला फेस एंड ये वाला फेस पैरेलल, इस वजह से इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज पैरेलल है। इसी चीज को जो है मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, आगे देखिए जब भी कोई लाइट रे जो है प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। अब ये मैंने बताया, देखिए ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। अब याद करने का तरीका क्या मैंने बताया? विबग्योर, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रेज जो है सनरेज जो है हमारे प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? देखिए ये इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। आगे क्या है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन ए व्हाइट स्क्रीन व्हेन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ग्लास प्रिज्म। देखिए जब हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू जो है लाइट को जो है पास करते हैं तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। ये रहे 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब इन लाइट रेज को जो है ये जो 7 कलर्स है, इन 7 कलर्स को जब हम एक यहाँ पर स्क्रीन पर रख देते हैं तो ये स्क्रीन पर जो ये सारे के सारे कलर्स दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कौन कौन से हुए? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रेज इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या हुआ? जब किसी लाइट रेज को जो है प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि
लाइट रेज का जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्यों है, क्योंकि ग्लास प्रिज्म में जो व्हाइट लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से जो है ये 7 कलर्स में जो है क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, द रेड कलर इज डेविएटेड एट लीस्ट। देखिए रेड कलर जो डेविएट होता है वो सबसे कम होता है, बट वॉयलेट कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है। देखिए वॉयलेट कलर डेविएटेड द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा डेविएट होता है, एंड रेड कलर जो होता है वो सबसे कम डेविएट होता है ना। डेविएट का मतलब क्या है जरा समझते हैं। देखिए लाइट रेज को जाना ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे ना जाकर जो है ये ऐसे चला गया, तो ये जो इतने का जो ये डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं डेविएशन। मीन्स अपने रास्ते से कितना वो भटक गया, जाना चाहिए था वैसे पर ये ऐसे चला गया, तो ये देख रहे हो ना इतना भटक गया, इसी को हम कहते हैं क्या, डेविएशन। तो वही डेविएशन की बात कर रहा है कि जो रेड कलर होता है, व्हाइट लाइट का जो रेड पार्ट होता है वो सबसे कम डेविएट करता है, बट जो वॉयलेट होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। ठीक है, ये देखिए वॉयलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएट करता है, बट रेड कलर जो है सबसे कम डेविएट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं एक और चीज। जब हम इस ये देखिए जब हमारा प्रिज्म से जो है लाइट को जो है हम पास कर रहे थे तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जा रहा था, बट ये अगर हम इस प्रिज्म के बगल में अगर हम ऐसा ही प्रिज्म अगर लगा दें, बट इसका जो है पोजीशन जो है चेंज कर दें, मतलब ये अगर ऐसे है तो इसको उल्टा करके अगर हम लगा दें तो ये व्हाइट लाइट जो है वापस हमें मिल जाता है। मीन्स देखिए सबसे पहले इस प्रिज्म के थ्रू क्या होता है कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। अब ये जो दूसरा प्रिज्म है ये क्या करता है कि जो 7 कलर्स जो स्प्लिटेड 7 कलर्स है इनको वापस कंबाइन कर देता है, एंड कंबाइन करके जो है व्हाइट लाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड इस फिनोमेना को जो है सबसे पहले जो है न्यूटन ने देखा था। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स गिव्स ए व्हाइट लाइट। कैसे हमें व्हाइट लाइट वापस मिलेगा, जब हम किसी ग्लास प्रिज्म के जो है बगल में जो है पास में जो है एक उसी के जैसा जो है इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके जो है अगर हम प्रिज्म को रख देते हैं तो हमें जो है वापस जो है व्हाइट लाइट हमें मिल जाता है। देखिए यहाँ पर देख भी लेते हैं, द 7 कलर्स लाइट ऑफ ए स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव बैक व्हाइट लाइट। कैसा हमें मिलेगा, अगर हम एक प्रिज्म के बगल में जो है एक उल्टा प्रिज्म अगर रख दे तो हमें जो व्हाइट लाइट हमें वापस मिल जाता है, जिससे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है रेनबो। सबसे पहले जान लेते हैं कि रेनबो फॉर्म कैसे होता है। देखिए ये जो रेनबो है अक्सर जो है धूप के टाइम पर जब बारिश कर रहा होता है तो उस टाइम पर जो है रेनबो फॉर्म होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब धूप किया हुआ रहता है और उस टाइम पर जब बारिश हो रहा होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बढ़ जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि जब ये व्हाइट लाइट जो है इन वाटर मॉलिक्यूल से पास करते हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। मीन्स जो हमारा सनलाइट है वो 7 कलर्स में जो है टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। मीन्स सनलाइट का जो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है, जिसके कारण जो है 7 कलर्स में जो है स्प्लिट हो जाता है। ठीक, और ये जो ये 7 कलर्स जो है इन वाटर मॉलिक्यूल से पास कर कर जो है हमारे आइज तक पहुंचती है, जिसके कारण जो है हमें जो है 7 कलर्स जो है एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है। और इस तरीके से जो है हमें ब्यूटीफुल व्यू जो है हमें एटमॉस्फेयर में जो है दिखाई देता है। ठीक है, मीन जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ये जो है एक ग्लास प्रिज्म की तरह जो है बिहेव करते हैं। जब इन ये जो सनलाइट्स हैं जब इन वाटर मॉलिक्यूल से पास करते हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाते हैं, जैसा कि हमने प्रिज्म में अभी अभी देखा है ना। तो इस तरीके से जो है हमें रेनबो का जो है फॉर्मेशन होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। द रेनबो इन इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट्स बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो जो है एक प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, और जब इनका ये जो सनलाइट जो है जब इन वाटर मॉलिक्यूल से पास करते हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और यही 7 कलर्स जो है हमें एटमॉस्फेयर में दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेनबो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्टार्स हैं वो क्यों रात में जो टिमटिमाते हैं, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो सन है, सनसेट एंड सनराइज के टाइम जो है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, इन सब के बारे में जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब स्टार जो है रात के टाइम पर जो है चमचमाते क्यों हैं, तो इसका भी रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही जो है स्टार जो है ट्विंकल करते हैं, मीन्स टिमटिमाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज के थ्रू भी कि ये लाइट इस तरीके से स्टार जो है रात में टिमटिमाते हैं। अब देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जो स्टार्स जो है हमारे अर्थ से जो बहुत 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 दूर है, तो ये जो स्टार्स जो है जब हमारे अर्थ तक पहुंचते हैं तो ये रास्ते में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, देखिए हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कई लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उनके अंदर जो है कई सारे जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन गैस, ये सारे जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब इन मॉलिक्यूल से जो है ये जो स्टार्स स्टार्स की लाइट जो है जब ये फॉल करती है तो ये क्या हो जाती है, स्कैटर कर जाती है, मतलब बिखर जाती है, जिसके कारण जो हमारे आइस तक जो है उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाती। तो क्या हो जाता है कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से जो हमें जो है स्टार जो है डिम दिखाई देने लगता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो स्टार होता है उनसे जो लाइट आ रही होती है वो सीधे जो हमारे वो किसी भी मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल से जो है स्ट्राइक करके, मतलब उससे टकरा कर ना होकर जो सीधा हमारे आइस पर पहुंच जाती है, जिसके कारण हमें जो है स्टार जो है ब्राइट दिखाई देता है। और ये जो डिम एंड ब्राइट का जो फिनोमेना है वो बहुत ही तेजी से होता है, जिसके कारण हमें जो है स्टार जो है टिमटिमाता हुआ इस तरीके से जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो स्टार्स जो लाइट है हमारे आइस तक जो है जो पहुंचती है वो सेम इंटेंसिटी के साथ नहीं पहुंचती, मतलब कभी कभी ये जो लाइट्स होती है हमारे आइस तक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंचती है हमारे आइस पर, और कभी कभी जो है कम क्वांटिटी में हमारे आइस पर पहुंचती है, जिसके कारण जो है कभी हमें स्टार जो है डिम और कभी जो है हमें ब्राइट दिखाई देता है। एंड डिम ब्राइट डिम ब्राइट डिम ब्राइट के कारण जो है हमारा जो स्टार जो है वो हमें टिमटिमाता हुआ रात में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक्चुअल आंसर की स्टार जो है रात में क्यों ट्विंकल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए आगे क्या है, द स्टार सिम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, मतलब स्टार जो है हमारे जो अर्थ के बाहर, मतलब कि स्पेस में जो स्टार्स हैं वो जिस पोजीशन पर हैं उससे जो है ज्यादा ऊंचाई पर जो है, मतलब उनसे जो है ज्यादा हाइट पर जो है स्टार्स जो है हमें अर्थ से जो है दिखाई देते हैं। बट ये ऐसा क्यों होता है, तो उसका आंसर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मीन्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही जो है हमें जो स्टार्स जो है वो हायर पोजीशन पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि हमें हायर पोजीशन पर क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर फिर से जो है इस इमेज के थ्रू ही जो है मैं देना चाहूंगा कि हमारा जो अर्थ है वो कई प्रकार के लेयर से मिलकर बना हुआ है। देख सकते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, है ना। और जब हमारा स्पेस से अर्थ की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। अब देखिए स्पेस में क्या होता है, किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वहां पर वैक्यूम है ना, वहां पर वैक्यूम है, मीन्स वहां पर किसी प्रकार का हवा उवा नहीं होता, मीन्स वो क्या है, एक रेयर मीडियम है। बट जैसे हम अर्थ की तरफ एंटर करते हैं तो उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ना चालू कर देता है ना। देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्पेस है, स्पेस मीन्स यहाँ पर जो है किसी प्रकार का हवा नहीं है, तो यहाँ पर जो है वैक्यूम है, मीन्स रेयर मीडियम है। बट जैसे ही हम स्पेस से जो अर्थ की तरफ बढ़ते हैं हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज होना चालू कर देता है ना। तो इससे होता क्या है कि जब ये स्टार्स लाइट जो है, स्टार्स की जो लाइट है जब हमारे अर्थ तक पहुंचती है तो ये कई कई स्टार अर्थ के जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उनसे जो
कई लेयर से जो है रिफ्रैक्ट होता है। ये देखिए लाइट जो है स्टार्स का जो ये लाइट है ये जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे ना जाकर जो है ये इस तरीके से मुड़ गया, मीन्स स्टार्स जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर जाना तो ऐसे चाहिए था, बट वो ऐसे ना जाकर जो है नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। यहाँ पर भी नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया और यहाँ पर भी नॉर्मल की तरफ बेंट हो गया। और ये जो स्टार्स का जो लाइट है वो कई अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो रिफ्रैक्ट करता है, और रिफ्रैक्ट करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से जो हमारे आइज तक पहुंचती है। बट इस रिफ्रैक्टेड रेज को जो है जब हम पीछे की तरफ इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं तो ये इमेज जो है स्टार का यहाँ पर फॉर्म होता है। मीन्स देखिए स्टार था पहले यहाँ पर, बट ये स्टार यहाँ पर ना होकर जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू ए रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट बाय ए एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर द्वारा जो है स्टार लाइट का जो है रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो है स्टार जो है हमें हायर पोजीशन पर हमें दिखाई देता है, जिस पोजीशन पर वो होता है। और इसका रीजन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जैसे जैसे हम स्पेस से अर्थ की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंक्रीज होता है ना। तो ये था इसका आंसर कि स्टार जो है हमें हायर पोजीशन पर क्यों दिखाई देते हैं। तो हायर पोजीशन पर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हम जैसे जैसे स्पेस से अर्थ की तरफ जाते हैं तो अर्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टार्स लाइट का जो है रिफ्रैक्शन होता है कंटिन्यूसली, है ना, जिसके कारण जो है हमें स्टार जो है हमें हायर पोजीशन पर दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। देखिए जब भी कोई लाइट जो है किसी पार्टिकल से टकराता है ना, पार्टिकल जैसे कि एयर मॉलिक्यूल हो गया या वाटर वेपर्स हो गया, है ना, या किसी भी प्रकार का अगर मॉलिक्यूल से जब ये टकराता है या मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से टकराता है तो ये क्या करता है? स्कैटर हो जाता है ना। एंड ये स्कैटर लाइट्स जो है जब हमारे आइज पर पड़ती हैं तो हमें जो है लाइट रेज की पाथ जो है हमें दिखाई देने लगती है। देखिए आपने अक्सर जो है अंधेरे कमरे में जो है इस तरीके की जो है लाइट आपने देखी होगी, है ना, इस तरीके से जो है लाइट दिखाई दी होगी। ये क्या है? ये एक टिंडल इफेक्ट है। मीन्स जब हम क्या बोलते हैं डर्टी रूम में, मतलब जहाँ पर गंदा रूम है, अंधेरा अंधेरा है ना, तो वहां से जब ये लाइट जो है इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइट हमें दिखाई देती है, वहां पर बेसिकली होता क्या है कि ये जो सनरेज हैं वो सनरेज जो है इन जो घर के अंदर जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हमारे रूम में, उनसे जो है लाइट जो है स्कैटर करती है। देखिए इस तरीके से जो है टकरा कर जो स्कैटर कर जाती है, और ये जो स्कैटर्ड लाइट जो है ये हमारे आइज पर पहुंच जाती है ना, ये हमारी आइज पर जो है पहुंच जाती है, जिसके कारण जो हमें ये जो लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल हो जाता है। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ के समझ भी लेते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंटर ए डर्टी रूम, मतलब गंदा रूम जहाँ पर अंधेरा है, वहां पर जब लाइट एंटर करता है थ्रू ए विंडो, मतलब खिड़की से, देन इट्स पाथ बिकम विजिबल टू अस। हमें जो है उसका पाथ जो है लाइट का जो पाथ है वो हमें दिखाई देता है ना। ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द टाइनी पार्टिकल, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रूम में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट्स, मतलब लाइट्स को जो है, मतलब सन रेज को जो है वो स्कैटर करते हैं ऑल अराउंड द रूम, हमारे रूम के चारों तरफ जो है स्कैटर करते हैं। और ये जो स्कैटर लाइट है ये हमारे आइज पर पहुंचती है, इंटर्स आवर आइज, जिसके कारण जो हम जो है लाइट को बीम ऑफ लाइट को जो है देख पाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसके बारे में जो है इसके बारे में जो बताया था, इसलिए जो है इसे टिंडल इफेक्ट के नाम में नाम जो है रखा गया, टिंडल इफेक्ट नाम रखा गया। ठीक है, चलिए, तो ये था टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट क्या है एक बार फिर देख लेते हैं कि जब कोई लाइट जो है किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। एंड टिंडल इफेक्ट के कारण ही जो है हमें लाइट का पाथ जो है विजिबल होता है जब वो किसी डार्क रूम में जो है एंटर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे वाई द स्काई इज ब्लू। हमें जो स्काई जो है इस तरीके से जो है समर के टाइम पर या दोपहर के टाइम पर जो हमें जो है स्काई जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है ना। तो ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है इसके बारे में देखिए। हमारा जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये देखिए
हमारा जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से कलर है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। ठीक है। एंड जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। और हमारा जो ब्लू कलर होता है सनलाइट का, वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। और ये स्कैटर लाइट जो है हमारे आइस पर पहुंचती है, जिसके कारण जो है हमें स्काई जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है। पढ़ भी लेते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट सनलाइट मतलब सन का जो सन का जो ब्लू कंपोनेंट होता है। देखिए, सनलाइट जो है 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। उन 7 कलर्स में से जो ब्लू कंपोनेंट होता है वो एयर मॉलिक्यूल से जो है स्कैटर करता है ना। एंड स्कैटर करने के कारण जो है हमें जो है स्काई जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है। चलिए, आगे क्या है? आगे है कि हमारा जो है अर्थ के बाहर मतलब स्पेस जो है हमें ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है? भाई ये ब्लू कलर का क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका आंसर ये है कि हमारे जो स्पेस है, मतलब कि अर्थ के बाहर का जो एरिया है, वो हमें ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का एटमोसफेयर नहीं है। वहां पर किसी प्रकार के जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी, एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। अब एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब ये लाइट रे जो है इन मॉलिक्यूल से जो है टकराएंगे ही नहीं। और अगर टकराएंगे नहीं तो ये स्कैटर नहीं करेंगे, मतलब बिखरेंगे नहीं। और अगर ये बिखरेंगे नहीं तो ये हमारे आइस तक पहुंचेंगे नहीं। और जब ये हमारे आइस तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो हमें जो कलर्स भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो इस वजह से जो है हमें जो है स्पेस के बाहर जो है हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है व्हाइट लाइट का मतलब सनलाइट का जो है स्कैटरिंग होता ही नहीं है। ठीक है। देख लिए, पढ़ भी लेते हैं कि स्काई विल अपियर्स ब्लैक एंड डार्क। कहाँ दिखाई देता है? अर्थ के बाहर। ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर लिखा भी है, इन अदर स्पेस स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। ब्लू के बजाय जो हमें जो है ब्लैक एंड डार्क दिखाई देता है। तो इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। चलिए, आगे क्या है? आगे है हमें जो सन जो है सनराइज एंड सनसेट के टाइम जो है हमें ब्लू कलर का, सॉरी, रेड कलर का जो है क्यों दिखाई देता है? देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये कितना ब्यूटीफुल व्यू जो है हमें ये अक्सर जो है 4-5 बजे शाम के टाइम पर, या सुबह के टाइम पर, मॉर्निंग में 6-7 बजे हमें जो इस तरीके का जो ब्यूटीफुल व्यू रेड कलर का जो है हमें सन जो है दिखाई देता है ना। अब बात आता है कि ये जो है हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है उसके बारे में। देखिए, इसको समझाने से पहले जो है सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। देखिए, जब सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर होता क्या है कि देखिए, सबसे पहले ये हमारा अर्थ है और हम यहाँ इस अर्थ से जो है हम सन को जो है देख रहे हैं। ठीक है। देखिए, सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर क्या होता है कि जो हमारा सन की जो पोजीशन होता है वो अर्थ के होरिजोन पोजीशन पर होता है ना। ये देखिए, होरिजोन पोजीशन पर होता है। ये देखिए, सनसेट के टाइम पर एंड सनराइज के टाइम पर जो है हमारा होरिजोन पोजीशन पर, ये हमारा अर्थ के होरिजोन पोजीशन पर जो है सन प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड होरिजोन पोजीशन पर होने के कारण जो है सन की जो डिस्टेंस होता है अर्थ से वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि सन का जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है ना। उन 7 कलर्स में से जो है रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो हमारे अर्थ तक जो है पहुंच जाती है आसानी से। बट इसके जो बाकी के कलर्स हैं वो क्या कर जाते हैं? स्कैटर कर जाते हैं, है ना। स्कैटर इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है एज कम्पेयर टू रेड लाइट। इसके कारण, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो रेड लाइट रेड रेड लाइट जो है हमारे अर्थ तक जो है पहुंच जाता है। और रेड लाइट के पहुंचने के कारण जो है हमें आंखों में जो है वही रेड कलर जो है दिखाई देता है, जिसके कारण जो हमें स्काई जो है, सॉरी, सन जो है हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। एक बार फिर से कि हमें जो है सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर जो है सन जो है रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? तो हम सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर जो है सन जो है अर्थ के होरिजोन पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। और सन से जो निकलने वाले रेज हैं, मतलब सनलाइट है, उनमें वो जो है 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से जो रेड कलर होता है वो उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और रेड कलर की जो वेवलेंथ जो है ज़्यादा होने के कारण जो ये हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में पहुंच जाती है, और जिसके कारण जो ये हमारे आइस पर पहुंच जाती है, जिसके कारण हमें सन जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। ये देखिए,
इस तरीके से हमें जो है रेड कलर का दिखाई देता है सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेते हैं, देखिए। द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज, है ना। सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर सन एंड उसका जो एटमोसफेयर है वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर प्रेजेंट इन द सनलाइट हैज बीन स्कैटर्ड आउट अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट, है ना। ब्लू कलर जो होता है वो क्या होता है? स्कैटर कर जाता है। ये देखिए, ब्लू कलर जो है स्कैटर कर जाता है, लिविंग behind mainly red color in the direct sunlight beam that reaches our eyes, है ना। देखिए, ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटर कर जाता है, बट जो रेड कलर होता है वो सीधा जो है हमारे आई पर जो है पहुंच जाती है, जिसके कारण जो हमें ये जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरा मजा आया होगा इस क्लास में। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।